आपका वचन मुझे संभाले रखे। बोले आपका वचन मेरे शरीर के अंदर जाए और हर बीमारी को निकाले। आपके पवित्र वचन मेरे परिवार में आए और मेरे परिवार में शांति दे, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। बोले आमीन। दोनों हाथों को उठा के बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। सब जोर से ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। वचन को सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मेरी तरफ देखें सब ध्यान से। छोटा सा वचन सुनेंगे, इसको ध्यान देके सुनना है, ठीक है। मैं पिछले हफ्ते कहीं गया था और बिना किसी को बताया प्रार्थना में गया था, और मैं कहां पर बैठ रहा हूं प्रार्थना करने के लिए नहीं बताया था किसी को। फिर पता होता तो वहां पे भी लोग मुझे जानते, फिर आ जाते। और बिना बताए मैं गया था, तब भी लोग आ गए, पता नहीं कहां से इनको पता चल गया। एक दो जन को पता चला, बाद में देखते देखते बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। तो जब मैं वहां पर प्रार्थना में था आप सबके लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं ये नेपाली बाइबल पढ़ेंगे ना, ये वाला हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा इस पे लिखा क्या है, उस कृपा। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों के ऊपर कृपा बरसाऊंगा और मेरी हाथ, मेरा पवित्र हाथ उसके ऊपर है, ये लोग देखेंगे। ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं आप उसके हिसाब से करेंगे, हम सब उसके हिसाब से करेंगे, तो परमेश्वर अपनी कृपा स्वर्ग से बरसाएगा और उसका पवित्र हाथ आपके ऊपर है, ये लोग देखेंगे। आपके जीवन को देखकर, आपके शांति को देखकर, आपके बरकत को देखकर, आपकी चंगाई को देखकर। सुन रहे हैं? अभी हम गवाही लेंगे, जो लोग गवाही देना चाहते हैं, लेकिन अभी हड़बड़ाए नहीं। पहले वचन को सुने जो परमेश्वर ने मुझे दिया। उसने कहा मैं अपने लोगों के ऊपर कृपा बरसाऊंगा स्वर्ग से, और उसके खातिर, उसके कारण, वो होने के बाद लोग जानेंगे कि मेरा हाथ उसके ऊपर है। आपके आस पड़ोस के लोग, समझ रहे हैं? देखो आपका घर नहीं है, कोई चाहता कि आपका घर ना बने, उसके आंखों के सामने परमेश्वर आपके घर बनाएंगे। जब तक आपका घर नहीं बनेगा उसको मरने नहीं देंगे। अगर बूढ़ा भी हो जाए ना, बोलेंगे तू उसके घर नहीं देखना चाहता था, तू जिंदा है, तू मरेगा नहीं। इसको कहते हैं कृपा। समझ रहे हैं? कृपा का मतलब जो लोग आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर उनके सामने आपको ऊंचा करेगा। समझ रहे हैं? आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए, बोले परमेश्वर आज का दिन मुझे नया कृपा दे। तेरी कृपा स्वर्ग से मेरे ऊपर बरसे, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर और अपने कृपा से भर, और लोग जान पाए कि तेरी पवित्र हाथ मेरे ऊपर है, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। ध्यान से सुनना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं सुनना आज हमें, बस इसको सुनना है। परमेश्वर कृपा बरसाएगा और लोग आपको देखेंगे। आप अपने भविष्य के लिए जियो, ये जानते हुए कि कृपा आने वाला है, उसका हाथ आने वाला है आपके ऊपर, और वो देखेंगे लोग। वो आपके जीवन को देखेंगे, बोलेंगे पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, पहले ये नहीं था, परमेश्वर ने ये दे दी, चर्च जा रहा है तो अच्छा हो रहा है। वो लोग बोलेंगे खुद जो चिढ़ा रहे हैं आपको अभी, और मरेंगे नहीं। कितने लोग जिंदा रहेंगे? आपको शांति में रहते हुए परमेश्वर उनको दिखाएगा कि देख मैं अपने बच्चे को शांति में रख रहा हूँ, तू देख उसे। और लोग देखते रहेंगे। ध्यान से सुना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कृपा का मतलब क्या है। एक मेरा बेटा है आत्मा में, जिसको हम सिखाते हैं। जब भी मैं जाऊंगा कहीं पे, अगर उसके एरिया में जा रहा हूँ तो उसको पता चल जाता है पता नहीं किधर से, तो वो आता है खोजते हुए। पहली बार मैं उस जगह पे उससे मिला तो वो आया, और तो आया तो ऐसे भगा नहीं सकते कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लोग बोलेंगे वो घमंड है इसमें ना, तो मैं मिलने लगा। मैं कहा ठीक है मिलते हैं। तो वो भाई जब आया उसने कहा कि बाबा जब मैं छोटा सा था उस वक्त मेरे जो बड़े भैया थे उनको दुष्ट आत्मा लगी, इलाज करते थे, इलाज करते करते पैसे खत्म होने लगे, ठीक नहीं होता था। फिर किसी ने बताया कि चर्च जाओ। उन्होंने टीवी में देखा कि चमत्कार होते हैं, तो उन्हें लगा अगर सच में चमत्कार होता है तो चर्च जाने लगे वो। जब वो चर्च जाने लगे तो दुष्ट आत्मा निकला उनसे और वो ठीक हो गया।
वो ठीक होने के बाद देखो श्राप, मैं आपको बताता हूँ, जब उसका बड़ा भाई ठीक हो गया, उसमें से दुष्ट आत्मा निकला तो छोटे भाई में जाने लगा। वो भाई में जो मुझसे मिलने आया, उसने कहा मेरा बड़ा भाई ठीक होने के कुछ साल के बाद मुझे दुष्ट आत्मा आया। और मैंने कहा कैसे आया, कब शुरू हुआ? उसने कहा मैं पढ़ रहा था स्कूल में, कॉलेज में, ध्यान से सुना, कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, अचानक से कुछ उड़ के आया, मैंने देखा इसे उड़ के आया और मेरे सर पे बैठ गया। जब वो मेरे सिर पे बैठा तो मैं ऐसे नाच सा गया, मेरे दिमाग खराब हो गया, मुझे नहीं पता चला क्या हो रहा है, मैं ऐसे सर हिला रहा हूँ। उसके बाद पागलपन सा हो गया। वो भाई बैचलर में पढ़ रहा था, 12वीं के बाद जो बैचलर करते हैं ना, उसने कहा मैं बैचलर कर रहा था, इस तरीके से मेरे दिमाग खराब हो गया कि मैं पढ़ नहीं पाता था, घर बैठे रोता था, कभी मेरे जुबान निकल आते थे करके, कभी आंख ऐसे हो जाते थे। अब अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, टैलेंटेड। उसने कहा जब मैं बैचलर कर रहा था तब मुझे ये हुआ। उसके बाद पढ़ने जाता था, एग्जाम देने जाता था, कुछ भी नहीं दिमाग में आता था, तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। तो कहाँ कहाँ गया, इधर सोखा के पास, इधर दवाई कराने, कहाँ कहाँ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। चर्च भी गया, जब चर्च गया, किसी चर्च में पास्टर साहब ने प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा निकला। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद उनको नहीं सिखाया गया कि दुष्ट आत्मा कैसे आना चाहता है वापस से, अपने आप को कैसे बचाना है, तो उसे नहीं पता था। दुष्ट आत्मा निकला, उसके बाद वापस फिर आ गया, और उस चर्च में जाता था तो निकाल देते तो दुष्ट आत्मा वापस फिर आता था। तो उसने इंटरनेट में वीडियो हमारी देखी, उसने कहा मुझे यहाँ पर जाना है, तो मिलने चाहता था। पहले शुरू में तो हम मिले नहीं, बहुत दूर था ना वो। हमने कहा फोन से प्रार्थना करते हैं। फोन से प्रार्थना हुई तो फोन से ही वो उल्टी कर रहा था ऐसे वीडियो कॉल में, वो ऐसे। दुष्ट आत्मा निकला, उसको हमने बैठ के अच्छे से सिखाए फोन पे कि ऐसे ऐसे करोगे तो भूत प्रेत वापस नहीं आएगा। उसको सिखाने लगे, वो सीखने लगा, वचन देखने लगा, ठीक है। जब वो ठीक हुआ, आपको पता है ठीक होने में कितने साल लगे? वो 8 साल से दुख सह रहा था, 8 साल से। हमसे जब मिला तो जब ठीक हुआ, वापस से उसको पढ़ने का मन हुआ। वो बैचलर उसने खत्म भी नहीं किया था, तो जब बैचलर पढ़ने गया 8 साल के बाद उसने बैचलर खत्म किया। गैप है, बहुत सारे गैप होते हैं, तो आपकी मार्कशीट में से स्टार स्टार बना देते हैं ना, मार्कशीट पढ़ते हैं जितने लोग, आपको पता है फेल होने के बाद, गैप होने के बाद ऐसे स्टार बना देते हैं। जब वो ठीक हो गया, दिमाग भी ठीक हो गई, भूतात्मा भी निकल गया, उसको उसके लिए जब प्रार्थना हुआ, उसने कहा कि प्रार्थना जब आपने किया था फोन में, तो मुझे लगा ऐसे करके किसी ने अपना हाथ मेरे दिमाग में डाल के ऐसे किकोरते हुए निकाला कुछ, तब मैं ठीक हो गया। उसने कहा मैं फिर पढ़ूंगा बोल के मैं जब पढ़ने गया, 8 साल लगे मेरे। 8 साल के गैप में हर साल फॉर्म भरता था, लेकिन पढ़ने जब जाता था दिमाग खराब हो जाते थे, नहीं पढ़ता था, फेल होते होते स्टार लग गए बहुत ज्यादा। उसने कहा पढ़ाई तो खत्म हो गई, 8 साल लगा के खत्म की मैंने बैचलर, अभी नौकरी कहाँ मिलेगा मैं? तो वीडियो देखता था हमारा, प्रार्थना भी कराता था। तो जब मिलने आया मुझसे, वो कल मिला मैं उसको शाम को, उसने कहा एक बहन थी बीमार, तो उस बीमार बहन को मैं मदद करके अपने साथ अस्पताल तक ले गया, और जिसको वो अस्पताल ले गया था, वो अस्पताल, वो उसके रिश्तेदार बैंक में काम करते थे, ठीक है। तो वो खुश हो गया कि भाई आजकल के जमाने में इतने दया करते हैं, मेरे घर की औरत को अस्पताल तक ले गया, घर पे कोई नहीं था। तो उसने कहा तुझको हम बैंक में काम देंगे, एग्रीमेंट में, छोटा सा काम। मैंने कहा 10,000 पाएगा बस, और क्योंकि स्टाफ नहीं है बैंक में, स्टाफ नहीं होने के खातिर जब तक स्टाफ नहीं आ जाता तुझे रखेंगे, तुझे सिखाएंगे। उसने कहा ठीक है, 10,000 की करते हैं, खाली बैठने से अच्छा। जब हो गया नौकरी करने 10,000 का, क्योंकि उसके दिमाग खुल गए थे, अब दुष्ट आत्मा निकल गए, वो इतने अच्छे से सीखने लगा। बैंक वाला खुश होके बोला चल तू अप्लाई कर। उसने कहा मेरी मार्कशीट देखो, उसने कहा मेरी मार्कशीट देखो। मार्कशीट जब देखा, स्टार बने, फेल फेल फेल, 8 साल तक फेल। बैंक वाले बोलते कोई नहीं, जो तू अच्छे से काम कर रहा है, जो तेरे दिमाग में आ रही है सब चीज, जो जितना अच्छा काम कर रहा है तुझे हम नौकरी देंगे, तो फॉर्म भर। फॉर्म भरा, अभी उसकी नौकरी थाई, समझ रहे हैं? जो बैंक में बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनमें से एक है वो अभी। और जो 8 साल तक फेल हुआ, जो पागल था, ऐसे पढ़ने जाता था, ऐसे दिमाग झमझमाते थे। एक बहन नहीं आई होगी ना आज, वो बच्ची भी जब पढ़ने जाती थी उसकी भी दिमाग खराब हो जाते थे, भूत लगता था इधर ही की। शाम का आएंगे, हो सकता है वो शाम को भी होता है हमारा, एक बार हिंदी होता है, एक बार नेपाली। सुन रहे हैं कि नहीं?
जो उसके लिए परमेश्वर ने किया उसको बोलते हैं कृपा। क्या बोलते हैं? कृपा। आपकी बच्ची होगी लड़की तो उसके नाम रख देना कृपा, क्योंकि परमेश्वर आप पे कृपा बरसाने वाला है। आप बाइबल पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, हर मुसीबत में उसको प्रेम करते रहे, दुनिया चाहे जो कुछ कर ले, आप यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे, तो वो आप पे कृपा बरसाएगा और अपना हाथ आपके ऊपर रखेगा। उसने कहा ये नौकरी के लायक मैं नहीं था। मैं कहा हाँ भाई तुम नहीं थे, 8 साल जब फेल हुए। उसने कहा लेकिन मुझे ये मिली। फिर मैंने उसको बताया कृपा के बारे में, जो परमेश्वर ने मुझे बताया था कि मैं अपने लोगों के ऊपर कृपा करूंगा। मैं प्रार्थना में था, प्रार्थना से निकला, वो लड़का आया, उसको मैंने बताया कि कृपा ये होता है। समझ रहे हैं? आपके योग्यता से ज्यादा परमेश्वर आपको देगा। आने वाले दिनों में यहाँ पर लोग आएंगे, बोलेंगे मुझे नहीं लगता था मैं घर बना पाऊंगा लेकिन घर बन गया। लोग आएंगे, मुझे नहीं लगता था कि मैं दारू छोड़ पाऊंगा लेकिन छूट गई। मुझे नहीं लगता था मेरा बच्चा होगा लेकिन बच्चा हो गया। लोग आएंगे ऐसे यहाँ पर। जो आपको नहीं लगता वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। और वो बस आपके लिए नहीं कर रहा, आपके लिए इसलिए कर रहा है कि जो लोग आपको नहीं पसंद करते क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हो, उनको दिखाने के लिए कर रहा है। सुन रहे हैं? आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपकी तरक्की देख के खुद लड़ेंगे अपने मन में अंदर अंदर। सुन रहे हैं कि नहीं? आपको बस करना क्या है? प्रार्थना करना है, आराधना करना है, यीशु मसीह के करीब जाना है, प्रार्थना करना सीखना है। देखो मैं चाहता हूँ सब स्वर्गदूतों के भाषा में, अन्य भाषा में, गैर भाषा में प्रार्थना करें। जो मैं करता नहीं हूँ, जो मैं प्रार्थना करता हूँ दूसरे भाषा में, जो आप नहीं समझ पाते, जितने लोग नए हो, आपको लगता होगा ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये भाषा है जो स्वर्ग में बोला जाता है। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान को ये वरदान मिले और हर बंदा यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़ा है सब ये भाषा में प्रार्थना करें। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 10-10 घंटा। सुन रहे हैं कि नहीं? प्रार्थना करना सीखें। देखो मैं आपको एक जिम्मेवारी देता हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए और गवाही लेंगे, ठीक है? आपको मैं एक जिम्मेवारी देता हूँ, याद रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। कृपा आने वाला है। कृपा आने के बाद परमेश्वर अपने हाथ को आपके ऊपर रखेगा, और जो हाथ वो रखेगा लोग जानेंगे कि भाई मेरा हाथ है इसके ऊपर। हाँ सच में मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना है। आपको प्रार्थना का जीवन ये जरूरी है। बिना प्रार्थना के जीवन आप ये नहीं पा सकते। आपको प्रार्थना करना है। कभी कभी उतर चढ़ाव आता है, कभी कभी ज्यादा प्रार्थना कर लेते हैं लोग, कभी कभी कम हो जाता है प्रार्थना परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है मैं समझता हूँ शुरू में, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, लेकिन करते रहना है प्रार्थना। और ये भी याद रखना कि आपको वरदान मिले अन्य भाषा का, और उसको इस्तेमाल करेंगे आप प्रार्थना करते हुए। सुन रहे हैं? आप लोग इतिहास बनाएंगे। सुन रहे हैं? सच में आपके घर के, आपके आस पड़ोस के, आपके दोस्त जो मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़ते हैं वो हैरान हो जाते हैं मुझे देख के, क्योंकि उन्हें पता है मुझे नहीं आता था पढ़ने। देखो जब मैं 10 क्लास में था, अभी ऐसी ही पता नहीं क्या बोलते हैं, पहले SLC बोलते थे, तो मैं बैठा था पढ़ने। तो हमारा स्कूल जो था बोर्डिंग स्कूल था, ठीक है? तो जो बंदा फेल होने वाला है उसके लिए स्कूल ही हमारा चीट लेके आता था स्कूल। तो मुझे मैथ नहीं आता था, गणित बिल्कुल नहीं आता था, और विषय में मैं पास कर लूंगा लेकिन गणित में नहीं करूंगा, मैंने बोल रखा था उन्हें। तो जब मैं बैठा था तो पानी जो पिलाने आता है ना प्यून, वो प्यून जानता था कि ये प्यून से बात कर रखी थी हमारे स्कूल में कि इसको देना है, और मैं आ गया था और पानी देने आया, मुझे चीट दिया उसने, बोले तुम्हारे स्कूल से दिए हैं। मैं आपके स्कूल को नाम नहीं बताऊंगा, बेइज्जती होगी। ऐसे करते हैं बहुत सारे स्कूलों में। हाँ चीटिंग करने के लिए उन्होंने दिया कि भाई ये लिखो और पास हो जाओ। मैं खुश हो गया। और ध्यान से सुनना, 32 आएंगे तो पास है, 32 आएगा तो पास है मैथ में। और उन्होंने 40 नंबर का, 40 मार्क्स का 40 आएंगे, वो मैं जैसे का तैसा लिखूंगा तो 40 आ जाएंगे। 40 मार्क का उन्होंने दिया था मुझे। मैं कहा ठीक है पास हो जाएंगे, और मैं लिखने लगा। लिखा, जब रिजल्ट आया, ठीक है, मैं चाहता था देखूं मैथ में कितना आया मेरा। मैथ में पता है कितना आया था? जमा 32, 40 मार्क का था वो। मैं ऐसे देख के उसको लिख भी नहीं सकता था, हूबहू लिख नहीं सकता था। अगर मैं जैसे का तैसा लिख देता तो मेरे 40 आ जाते ऐसे।
मैं जैसे का तैसा लिखने की कोशिश कर रहा था, फिर भी गलती हो रही थी। देख रहे हैं मैथ मेरा कितना कमजोर था। और मेरे दोस्तों को पता था जो मेरे साथ पढ़ते थे, बोलते तो 0 है। मैं कहा ठीक है तो है। बाद में 10 में वो एसएलसी खत्म होने के बाद मैं चर्च आने लगा, ईमानदार से प्रार्थना करने लगा। मुझे पता था कमजोर हूँ, मुझसे नहीं कुछ होने वाला। जब मैं चर्च आया तो मैं कूद गया। ऐसा नहीं कि भाई जाएं कि ना जाएं, बपतिस्मा ले कि ना ले, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, मेरे रिश्ते वाले क्या बोलेंगे, मेरे मामा क्या बोलेगा, मेरा काका क्या बोलेगा, कोई नहीं। जिसको जो बोलना है बोलते रहे। मैं आ गया, मैं कूद गया एकदम। प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, लोग चिढ़ाते रहे चिढ़ाते रहे चिढ़ाते रहे चिढ़ाते रहे चिढ़ाते रहे। एक टाइम आया और लोग नहीं चिढ़ाते, आशीर्वाद देने आते हैं, बोलते सर पे हाथ रख दो, मेरा ये हो रहा है। एक दिन टाइम आएगा, परमेश्वर आपके इतिहास को बदलेगा। जो बंद रास्ते आप नहीं खोल पाओगे वो आपके लिए खोलेगा और बोलेगा बेटा जाऊंगा। और आप शांति से जाओगे और आप रोते हुए जाओगे मन में। क्योंकि आपको पता है आपकी औकात की चीज नहीं है ये। आप दरवाजे देख रहे हो, बोले खुल गया, हाँ खुल गया, परमेश्वर बोलेगा खुल गया जा। और आप जब अंदर जा रहे हो आप रोते हुए जाओगे। भले आप लड़के हो, लड़के भी रोएंगे खुशी के मारे, लड़कियां रो देती है ना खुशी के मारे। लड़के खुशी में भी नहीं रोते, दुख में भी उतना नहीं रोते। लेकिन जो परमेश्वर आपके लिए करने वाला है, आप खुशी के मारे धन्यवाद देते हुए रोते हुए जाओगे उस रास्ते पे। और उस रास्ते में चलते हुए आपको पता चलेगा कि ये मेरी औकात की चीज नहीं थी, ये परमेश्वर की कृपा है। उसके बाद उसने अपना हाथ भी रखा मेरे पर। सुन रहे हैं, परमेश्वर अपनी कृपा को बरसा रहा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, और उसके बाद हाथ भी रखेगा वो। लोग बोलते हैं शादी नहीं होगी जी, चर्च जाएंगे तो होगा शादी, और भी अच्छे रिश्ते में होंगे, और भी अच्छा रिश्ता आएंगे आपके लिए। बोलेंगे चर्च जा रहे हो शादी भी नहीं होगा, कौन देगा रे तुम्हें लड़का, कौन देगा लड़की। और वो जो दे रहे हैं दारू पीवा दे रहे हैं। आप चर्च आओगे, चर्च में जो दारू नहीं पीते उनसे शादी होगी आपकी। सुन रहे हैं नहीं? दारू पी के मारे वाला तो तार बेटिया उटिया से भी हवा नहीं करी क्यों भाई, तू चर्च चाट बाटा। अब चर्च नहीं आओगे तो वो बिहा लगा देंगे, और उससे लगाएंगे जो दारू पीता है मारेगा, उसको नहीं बोलने की तमीज नहीं है, इज्जत भी नहीं करता। ऐसे सेठ बने आएगा, बोलेगा भात बना भात। भात हमने थोड़ी सी गैस खराब हो गई, भात कच्चा हो गया या तो जल गया, तो भाई आपके एक दांत गए, इससे मारेगा आपको। और लोग बोलेंगे शादी नहीं होगा, जो शादी नहीं होगा, शादी होगा, हम आपकी शादी लगाएंगे। शादी क्यों नहीं होगा? मुझे भी लोग बोलते थे, मेरे मामा थे ना, मेरे 6 मामा इसी गांव में, अभी तो अच्छे हैं। पहले नहीं समझते थे कि कौन सा धर्म आ गया जी, ये यीशु में चला गया और जवान लड़का जा रहा है, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना। वो बोलते जवान हो, मजे वजे करो, घूमो इधर उधर, ये करो वो करो। जब हम आए तो बोले तुम्हें नहीं मिलेगा लड़की वड़की। हम ऐसे करके हाथ उठा देंगे ना, ऐसे 2-4 से खड़े हो जाएंगे शादी करने के लिए। हम हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं कह अभी 2-3 साल नहीं करेंगे शादी, मजाक नहीं कर रहा मैं। वो बोलते थे लड़की नहीं मिलेगा जी, हम ऐसे हाथ उठा दे, किसी भी देश से, दूसरे देश से भी कर लेंगे। ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जिंदा खुदा है वो, समझ रहे हैं? इसीलिए कूद जाओ पूरा। जब यीशु मसीह में आए तो कूद जाओ, प्रार्थना में कूदो, आराधना में कूदो, उसको प्रेम करो, गहराई में जाओ। समझ रहे हैं? लोग चिढ़ाएंगे, चिढ़ाते रहेंगे, एक दिन टाइम आएगा जो लोग चिढ़ा रहे हैं वो आपसे सलाह लेंगे, बोलेंगे हमें भी ले चल। सुन रहे हैं? सब अपनी जगह पे खड़े होंगे। हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद गवाही होगा, जो लोग गवाही देना चाहते हैं। सुन रहे हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं प्रार्थना कर रहा था, बूढ़े लोग जो नहीं आ पाते ना, बस से भी दूर होता है, बोलते नहीं जाएंगे, धूप है गर्मी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी वहीं पे भी संगति होगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, सौसा में भी होगा, और जो बूढ़े लोग बेचारे यहाँ नहीं आ पाते उनको वहीं पे मिलेंगे मेरे लोग। मैं प्रार्थना करके पूछ रहा हूँ परमेश्वर को, जब तक सब चीज फिक्स ना हो जाए आप आते रहें, ठीक है? और इस बार वोट देंगे ना तो अच्छे से देना, बोलना हमारे बाबा को निकाला है तूने कपिल वस्तु से, उनको पेड़ पकड़ के ढोक लग के ले यहाँ कपिल वस्तु, उसके बाद ही देंगे वोट, ठीक है ना? देखो अगर मैं वहां पर आता और चमत्कार नहीं होता तो वो लोग हमें नहीं भगाते। मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे चर्च हैं वहां पे, यीशु मसीह को मानने वाले छोटे छोटे चर्च हैं, उनको नहीं भगा रहे। मैं कहा मुझे क्यों भगाते हुए? वो बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं जो पानी हम दे रहे हैं उस पानी में हम मिला रहे हैं दवा।
पेन किलर जो खाने से दर्द नहीं होता, ऐसे दवा उस पर घोले हैं हमने, वो बोलते हैं ऐसे। और जब हम ये पानी आपको पिलाते हैं तो जब लोग पानी पी के बैठते हैं भजन में, तो देखो जैसे अब पी रही है ना पानी तो उन्हें लगता है पानी पीने के बाद उनके घुटने का दर्द, अभी पेन किलर खाएं तो दर्द नहीं हो रहा, कमर का दर्द नहीं हो रहा, ऐसे बोल रहे हैं। झूठा आरोप। छिटो करो यार। अभी हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। सुन रहे हैं? तो वो कह रहे थे कि जो पानी वहाँ पे पिलाते हैं उस पानी में दवा मिला है, वो दवा पानी उनको नहीं बताया, और वो कहते हैं कि हमने आपको नहीं बताया कि दवा है। और वो पानी पीने के बाद कमर का दर्द ठीक हो रहा है, पेट का दर्द ठीक हो रहा है, कुछ देर के लिए दर्द ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई जिसके बच्चे हो रहे हैं, 8 साल से नहीं बच्चा हो रहा था, 10 साल से नहीं बच्चा हो रहा था, तो पेन किलर खा के बच्चा हो जाएगा। एक भाई था सोहसा का, उसके कमर टूट गए थे, ठीक है, वो सुन रहे हैं? धन्यवाद यीशु। कर क्या रहे हैं मेरे लोग? तो उसके कमर टूट गए, हमने उसको तेल दिया, पानी दिया, और जब प्रार्थना किया उसी दिन खड़े होके चलने लगा। वो अभी दुबई में है, काम करता है वो वहाँ पे। तो पेन किलर से कमर टूटा हुआ जुट जाएगा क्या? तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं। अगर हम वहाँ पर आते हैं और चमत्कार नहीं होता तो हमें नहीं भगाते। वो डर गए कि भाई चमत्कार सच में होता है, ऐसे चमत्कार होते रहेगा तो सब लोग यीशु मसीह को मानने लगेंगे। जब ज्यादा चमत्कार होने लगे तो लोग पागल थोड़ी ना है, उनको पता चल जाएगा कि जिंदा खुदा कौन है, किसको माना जाए। पागल लोग ठीक हुए हैं। एक भाई था, घास खा रहा था वहां बैठ के, घास खाता था वो ठीक हो गया। असली वाले चमत्कार जब होने लगे तो उन्होंने कहा भगाओ जी इसको, ये चमत्कार करेगा, सब लोग यीशु मसीह को मानेंगे, और जो सोखा है उस सोखा का दुकान नहीं चलेगा। हम तो फ्री में करते हैं, सोखा के पास जाओगे तो बोका देना पड़ेगा, परिवार देना पड़ेगा, मुर्गा देना पड़ेगा, सोना देते हैं लोग, कपड़े भी देते हैं, हम फ्री में करते हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। दवाई दुकान बंद हो जाते हैं। नहीं, दवाई की दुकान बंद नहीं हो चाहिए, दवाई चलते रहो, कुछ कुछ रोग दवाई कराए। ठीक है, केटारू के बोल रहा सुन रहे हैं कि नहीं? तो हो रहा है, अभी भी कुछ काम हो रहा है, देख रहे हैं, वो दुख दे रहे हैं, कब तक देंगे? एक दिन खोलेंगे जरूर रास्ता। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको फोन आएगा और लोग बोलेंगे मेरे लोग कि वहीं पर होगा, तो वहीं पर करेंगे। जो लोग नहीं आ पाते बेचारे, उनको भी देखेंगे कभी कभी ना। ठीक है कि नहीं? बाकी लोग बस में आना, 2 बस कम हो रहा है, लोग बता रहे हैं 2 बस कम हो रहा है, और डालो, और भी डाल देंगे। और वो जो वहाँ के जिन्होंने चर्च बंद करवाई ना, वो हमारे बहुत खर्चे करा रहे हैं। आपको पता है बस में कितना खर्चा होता है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हम आपको प्रेम करते हैं। ठीक है कि नहीं? आपको प्रेम नहीं करते तो हम बोलते हैं खर्चा हो रहा है जी, उनको बैठाओ। देखो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं मुफ्त में, ठीक हो जाते हैं लोग, और बस भी हम ही भेज रहे हैं। ठीक है कि नहीं? इसको बोलते हैं प्रेम, सच्चा प्रेम। और जो लोग बूढ़े लोग हैं, उनके चेहरे हम नहीं देखते हैं, वो दूर से नहीं आ पाते बेचारे, बस भी भेजो तब भी नहीं आएंगे। कितने लोग बोलते हैं बूढ़ बाटी हो का करब जाके यहीं गावा, तो उनके लिए हम आएंगे कभी कभी वहां पर। ठीक है, अभी भी काम हो रहा है, देखो वो देंगे नहीं देंगे उनके अपने हाथ में, लेकिन परमेश्वर दंड देगा उनको। जिंदा खुदा है परमेश्वर। ठीक है, जो परमेश्वर किसी के टूटा हुआ कमर जोड़ सकता है तो किसी का तोड़ भी सकता है। पैरालाइज लोग ठीक हो जाते हैं, लकवा मारता है उनको, ठीक होके चलने लगते हैं। वही परमेश्वर जो गूंगे को बुला रहा है, बेरों को कान दे रहा है, अंधों को दिखा रहा है, वही परमेश्वर एक बार गुस्सा करेगा ना, उसका एक छोटा सा गुस्सा, 1 सेकंड के लिए बस गुस्सा कर दे तो बर्बाद हो जाएंगे लोग। लेकिन वो गुस्सा नहीं करता जल्दी, वो प्रेम का खुदा है। उसने कहा मैं प्रेम हूँ। उसने कहा, अपने वचन में लिखा है, मैं गुस्सा करने में देर करता हूँ, देर से गुस्सा करता हूँ, हड़बड़ी में नहीं करता। हमारी तरफ हमारी तरह गुस्सा करता तो अभी इतिहास बनता वहां पे। ठीक है कि नहीं? तो उनको प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके भी आंखें खोलें। कभी उनके घर के भी बीमार होंगे तो उनको भी ठीक करेंगे प्रार्थना करके, तो समझेंगे वो ना। ठीक है कि नहीं? और अब आते रहना। हम यहाँ पर जमीन ले रहे हैं इसी गांव पर,
जब वहां पर खुलेगा, पता नहीं सरकार बदलेगी या तो वही मेयर साहब बदल जाएंगे, कोई भी बदलेगा, तो वहां पर भी जमीन खरीद के वहां पर भी बड़ा सा चर्च बनाएंगे, यहाँ पर भी। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह नहीं छोड़ता आपको, कभी भी नहीं। एक जिम्मेवारी मैं आपको दे रहा हूँ, जब घर जाएंगे, अगर आपके घर में 2 जन 3 जन है जो यीशु मसीह को मानते, तो उनके साथ 1-2 भजन गाकर प्रार्थना करना कोशिश करना, सीखना ये, ठीक है? अगर नहीं आता, देखो अगर कितने लोगों को नहीं आता, घर पे एक ही है जो मानता है यीशु मसीह को, तो आपके गांव में जो 2-4 लोग 8-10 लोग मानते हैं, इकट्ठा हो जाओ किसी के घर में शाम को और मिलकर प्रार्थना करो, भजन गाने की कोशिश करो यीशु मसीह के नाम में। भले 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, शुरू में ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन करो। हर गांव सोसा में करते हैं लोग, तो आपके गांव में भी आप करें, बाइबल को पढ़ें। अकेले बाइबल पढ़ते हैं, अकेले आराधना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एक दूसरे को भी साथ में लें और उनका भी हौसला बढ़ाएं, ठीक है? देखो ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। यीशु मसीह को मानते ही विरोध क्यों होता है? क्योंकि शैतान लड़ता है, दुष्ट आत्मा को पता है ये ज्योति में जा रहा है, ज्योति में जाएगा तो आंख खुल जाएगा इसका, पवित्र जीवन जिएगा, मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह को मानते ही लड़ेंगे। अगर आप कुछ उल्टा सीधा करो, कहीं पे दारू पियो, गांजा खाओ बैठ के, आपके लोग नहीं आएंगे गाली करने के लिए, लेकिन जब चर्च आ रहे हो और गांजा पीना छोड़ रहे हो तो वो विरोध कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, और दुष्ट आत्मा जो आत्मा की दुनिया है वो लड़ती है यीशु मसीह से, डरती है। इसीलिए समझ रहे कि नहीं? एक परमेश्वर के दास है इंडिया में, जब वो यीशु मसीह को मानने लगे तो उसकी मम्मी उनकी मम्मी ने घर को बुलाया, बोला बेटा घर आ। 2 बेटे थे, बोला तू बेटा है, तू होशियार है, अच्छा है, तू यीशु मसीह को क्यों मानता है? वो बोला यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया, मैं जब चर्च गया तो मुझे शांति मिली, मैंने बपतिस्मा भी ले ली। उसकी मम्मी रो के बोलती है तू कुछ भी पाप कर, दारू पी, गांजा पी, ले पैसा ले जा, लड़की घुमाना है लड़की घुमा, पैसा चाहिए मुझसे मांग, लेकिन चर्च नहीं जाना, धर्म नहीं बदलना, यीशु मसीह को नहीं मानना। वो बोलते मैंने धर्म नहीं बदली, मैं जब गया तो मेरा जीवन बदला, मैं दारू पीता था, अभी नहीं पी रहा हूँ, डिप्रेशन में था, अभी डिप्रेशन से आजादी मिली। बोल कुछ भी बोल तो कुछ भी बोल, लेकिन तू चर्च नहीं जाना, तू लड़की घुमा, पैसा चाहिए मैं दूंगा, ऐसे बोल रहे थे। अभी वो पास्टर है और दुनिया की सबसे बड़े चर्च में से एक है, दुनिया के सबसे बड़ा चर्च 4थी नंबर में आती है उनकी चर्च इंडिया में। लाखों लोग भजन करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप सच का रास्ता चुनो और अगर शैतान है तो वो लड़ेगा। आज जाके दारू पियो, कोई नहीं बोलता आपको, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे सब पीते हैं, पियो, क्या होता है। लेकिन जब चर्च आ गए और चर्च वाले आपको बताते हैं कि दारू नहीं पीना, पवित्र जीवन जीना है, तो आपसे लोग लड़ेंगे, चिढ़ाएंगे आपको। समझ रहे हैं? इससे पता चलता कि हम यीशु मसीह को मांगते हैं और वो सच्चा खुदा है। समझ रहे हैं? हाँ, और ये बात याद रखना, घर पे प्रार्थना करें, आराधना करें, आपके आसपास 2-4 लोग और हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, तो कभी कभी इकट्ठा होकर प्रार्थना करें, भजन गाने की कोशिश करें, ठीक है? हालेलुया। अगले हफ्ते से ज्यादा बस जा सकता है, क्योंकि नहीं आ रहे हैं जो बस वाले हैं ना, वो बता रहे हैं कि भाई बस टूट जाएगा हमारा। हालेलुया। बहुत बड़ा काम परमेश्वर कर रहा है। जो भी विरोध हो रही है, जो भी कष्ट आ रहे हैं, उसको आनंद में लो, परमेश्वर हर कष्ट को बदलेगा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, जब भी कष्ट आएंगे, कष्ट के उस पार फल को पाओगे। तो हम कष्ट से होके जा रहे हैं, लेकिन कष्ट के उस पार जब पहुंचेंगे, ये कष्ट भूल जाएंगे, इतना आनंद होगा उधर। सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो कष्ट के साथ जन्म देती है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे के चेहरे को उसकी मम्मी देखती है तो अपने कष्ट को भूल जाती है। कष्ट के साथ परमेश्वर कुछ जन्म दे रहे हैं, कुछ महान, कुछ बड़ा, ठीक है? तो प्रार्थना में रहें, बाइबल पढ़ें, आराधना करें, यीशु मसीह को प्रेम करें। कपिल वस्तु से उन्होंने निकाला है, कभी बुलाएंगे तो आएंगे, हम जरूर आएंगे। देखो, अगर उन्होंने मुझे कपिल वस्तु से निकाला तो मेरा घाटा है क्या? नहीं, घाटा है, उनका घाटा है। वहां पर कोई दारू पी के झगड़ा करता, वहां पर जाते हैं, उसको झगड़ा करने से पहले उसका दारू छुड़ाते हैं, है कि नहीं? कोई किसी की बीवी लेके भागने वाला